जय हो बांके बिहारी की। सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ रुपए का बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर अप्रूव कर दिया है और इस महत्वपूर्ण जजमेंट को देते समय बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस का भी जवाब दिया है जो आप सबके लिए जानना जरूरी है। सवाल यह है, क्या मंदिर में भगवान भी जमीन के मालिक हो सकते हैं? क्या मंदिर के चढ़ावे से बने फंड से करोड़ों रुपए का पब्लिक प्रोजेक्ट बन सकता है? और जब फेथ, पब्लिक सेफ्टी और लॉ एक ही जजमेंट में टकराते हैं तो क्या होता है? डियर स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी जजमेंट दी है जो लॉ, रिलीजन और पब्लिक गवर्नेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। 500 करोड़ रुपए का श्री बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन एक शर्त के साथ कि जो भी जमीन खरीदी जाएगी उसके मालिक होंगे भगवान बांके बिहारी जी खुद। डेटी के नाम पर ही जमीन की रजिस्ट्रेशन होगी, मतलब जो जमीन की रजिस्ट्री है वो भगवान के नाम पर ही होगी, डेटी के नाम पर ही होगी। ये सिर्फ एक लैंड एक्विजिशन का केस नहीं है, ये केस है कॉन्स्टिट्यूशन का, टेम्पल फंड के रेगुलराइजेशन का और डेटी के लीगल राइट्स का लाइव एग्जाम्पल है। अगर आप जुडिशरी या लॉ के स्टूडेंट हो तो इस केस के ब्रेकडाउन को मिस मत करिएगा, आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है ये केस का। अगर मैं नाम की बात करूं तो केस का नाम है ईश्वर चंद्र शर्मा वर्सेस देवेंद्र कुमार शर्मा 2025 सुप्रीम कोर्ट। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं, लेकिन 2022 में एक पेनफुल ट्रेजेडी हुई, आप सभी को पता ही है। एक स्टैम्पेड जैसा भारी भीड़ और मिसमैनेजमेंट सामने आया था। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 500 करोड़ का कॉरिडोर बनेगा जिसमें 5 एकड़ लैंड परचेज किया जाना है। वाइडर रोड्स, धर्मशाला, टॉयलेट, चेक पोस्ट और बेसिक एमिनिटीज बनाए जाएंगे ताकि पिलग्रिमेज सेफ और कंफर्टेबल रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो जमीन है वो मंदिर के फिक्स डिपॉजिट से परचेज होने वाली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि आप टेम्पल के चढ़ावे से, मंदिर में आए हुए चढ़ावे से जमीन नहीं खरीद सकते और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि यह पब्लिक डोनेशन है, इस तरह यूज नहीं किया जा सकता। अब जब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया। केस टाइटल था आपका जो मैं बता चुका हूं, इन ईश्वर चंद्र शर्मा वर्सेस देवेंद्र कुमार शर्मा एंड अनदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। बेंच में थे जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस.सी. शर्मा। उन्होंने यूपी सरकार के 500 करोड़ के प्लान का रिव्यू किया और बोला, पहला, हाँ आप टेम्पल के फिक्स डिपॉजिट यूज कर सकते हो लैंड परचेज करने के लिए। दूसरा, लेकिन एक कंडीशन जो लैंड परचेज के लिए होगी वो ये है कि भगवान बांके बिहारी के नाम पर ही जमीन की रजिस्ट्री होगी, यानी डेटी खुद उसके मालिक होंगे, लीगल ओनर होंगे। इंडियन लॉ में ये कंसेप्ट क्लियरली एक्सेप्टेड है। हिंदू डेटी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, उनके नाम पर जमीन खरीदी जा सकती है, उनके नाम पर केस इनिशिएट किया जा सकता है। मतलब समझ रहे हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सन है, लीगल पर्सन है। यही कारण है कि इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को भगवान के नाम पर अलाउ कर दिया। मतलब भगवान लीगल एंटिटी होते हैं, उनके नाम पर प्रॉपर्टी ली जा सकती है, उनके बिहाफ पर केस लड़ा जा सकता है, केस फाइट किया जा सकता है। लीगल पॉइंट्स इस केस के अंदर क्या हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वो ये हैं कि ये केस जुडिशरी और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लीगल कॉन्सेप्ट का ट्रेजर बॉक्स है। क्यों? फर्स्ट, डेटी एज अ लीगल पर्सन को बताता है कि होते हैं। कोर्ट्स ने पहले भी ऐसा बोला है, जैसे अयोध्या जजमेंट के अंदर, कि हिंदू आइडल एक लीगल पर्सन है। एग्जाम्पल आपका एक और चीज देखिएगा, दूसरी चीज कि 1925 के केस के अंदर प्रमथा नाथ मुलिक वर्सेस प्रद्युम्न कुमार का केस है, वो भी इसी पॉइंट पर है, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो टेम्पल फंड हैं वो पब्लिक ट्रस्ट होते हैं, भक्तों के चढ़ावे
एक पब्लिक ट्रस्ट प्रॉपर्टी होती है, इसको यूज सिर्फ डिवोटी के हित में ही किया जा सकता है। टेंपल के जो फंड हैं वो पब्लिक ट्रस्ट होते हैं, इसलिए चढ़ावे में आया चंदा भक्तों के भले में ही यूज होगा। और तीसरा, यूपी ब्रज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 2015, उसके रेफरेंस में क्या बोला, जो स्टेट को पावर मिली है मथुरा वृंदावन रीजन को डेवलप करने के लिए, इसमें हेरिटेज, टूरिज्म, सेफ्टी, सैनिटेशन सब कवर होता है। तो मतलब ये भी कवर है, जो कहीं ना कहीं जो आपका ब्रज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट है उसको भी ग्रीन सिग्नल इस जजमेंट के थ्रू मिल गया है। अब बात करते हैं कि कोर्ट ने ये क्यों परमिट किया, इसके क्या रीजन है। कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि ये सिर्फ लैंड या पैसों का इशू नहीं है, ये पब्लिक सेफ्टी, फेथ और प्रॉपर मैनेजमेंट का मैटर है। 2022 के स्टैम्पेड के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर अर्जेंटली नीडेड है। दूसरा, मथुरा वृंदावन के स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को भी मेंटेन करना है। तीसरा, स्टेट, टेंपल ट्रस्ट और लोग सबको मिलाकर काम करना होगा, मतलब राज्य को भी मिलकर, टेंपल ट्रस्ट को भी, और जो लोग आते हैं चढ़ावा चढ़ाते हैं उनको भी इस चीज के लिए काम करना होगा। कोर्ट ने कहा मथुरा और वृंदावन में वाइडर रोड्स, धर्मशाला, हॉस्पिटल, टॉयलेट की जरूरत है। यमुना जी, काशी घाट, विश्राम घाट, कुसुम सरोवर सबको ब्यूटीफाई करने की जरूरत है। ये एक होलिस्टिक विजन है जहां लॉ और फेथ एक साथ काम कर रहे हैं। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर आपके क्या व्यू हैं ये भी बताइएगा। जुडिशरी एस्पिरेंट्स, ये केस आपके एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहला, ये लीगल कॉन्सेप्ट जैसे कि जूरिस्टिक पर्सनालिटी ऑफ डीटी की बात करता है। दूसरा, टेंपल फंड यूसेज गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तीसरा, रिलीजियस एंडोमेंट लॉ प्लस पब्लिक सेफ्टी की बात करता है। और यहां से आपके जो एग्जामिनेशन में क्या सवाल बन सकते हैं, डिस्कस लीगल पर्सनालिटी ऑफ डीटी इन इंडिया, कैन पब्लिक ट्रस्ट फंड बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी एक सवाल हो सकता है। और क्या सवाल हो सकता है, हाउ कैन द जुडिशरी बैलेंस फेथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। जो जजमेंट है एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है जहां सुप्रीम कोर्ट ने टेंपल को पब्लिक सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, मंदिर को पब्लिक सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, लेकिन भगवान के लीगल राइट्स को भी रिस्पेक्ट किया है। मंदिर फंड का यूज सिर्फ लीगल तरीके से और डेटी के नाम पर हो सकता है। यह प्रिंसिपल फ्यूचर टेंपल प्रोजेक्ट्स के लिए भी प्रेसिडेंट का काम करेगा। यह केस जुडिशरी, एपीओ और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। लीगल करंट अफेयर का भी इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा। यह क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। टेंपल फंड्स को यूज पब्लिक प्रोजेक्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। कमेंट करके हमें यह भी बताइएगा कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दून लॉ मेंटर को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इससे जो आने वाली हमारी जो लेटेस्ट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, वो सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फीडबैक जरूर दीजिएगा।